सर, बाल श्रम चाइल्ड लेबर के संबंध में क्या प्रावधान और कानूनी कार्रवाई उपलब्ध है? देखिए, चाइल्ड लेबर एक गंभीर समस्या समाज के लिए है, जो कि एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है, तो इसकी निरंतरता बनी रहती है। लेकिन समाज में ये कुरीति दूर करने के लिए भी हम सभी को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का जीवन, बच्चे का अधिकार हमें संरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है। और इसके लिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है, इसमें रेगुलेशन के भी प्रोविजंस हैं। इसमें ये है कि 14 वर्ष से नीचे का कोई भी बच्चा कहीं पे भी नियोजित नहीं कर सकेगा। अगर कोई भी नियोजित करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। और इसमें मैंने आपको बार बार भी बताया है, पूर्व में भी बताया है कि इसमें लगभग 50,000 तक की पेनाल्टी भी लग सकती है और 6 वर्ष का जेल की भी इसमें सज़ा हो सकती है, अगर ऐसा कोई नियोजित बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को नियोजित करता है। दूसरा, 14 से 18 वर्ष के अगर बच्चे हैं, 14 से 18 वर्ष के बच्चों को अगर कोई, उनको किशोर बोला जाता है, उसको अगर नियोजित करता है तो सबसे पहले वो लेबर डिपार्टमेंट को नियोजक बताएगा कि वो इस तरीके के किशोर को मतलब नियोजित करना चाह रहा है। और उसके लिए रेगुलेशंस के प्रोविजंस हैं, श्रम विभाग द्वारा जो भी या श्रम कानून में प्राविधान है उसके अंतर्गत वो नियोजित कर सकता है। फिर भी एक कंडीशन है कि हजार्डस एक्टिविटीज़ में वो उस किशोर को नियोजित नहीं कर सकता है। तो नियोजक की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी 14 से 18 वर्ष के किशोर हैं उसकी जानकारी सर्वप्रथम वो श्रम विभाग को दे और उस किशोर को हजार्डस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व न करे, उससे काम न करवाए। बाल श्रम उन्मूलन के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये गंभीर समस्या है, इसके लिए समय समय पर हमारे हेडक्वार्टर से दिशा निर्देश आते रहते हैं। उस दिशा निर्देश के क्रम में हमारी टीम, जो लेबर डिपार्टमेंट की टीम है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम है, जो पुलिस की टीम होती है, रेवेन्यू की टीम होती है, कभी कभी हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स को भी हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं या हम उनको इनवाइट करते रहते हैं। तो एक कमेटी है जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बोलते हैं, वो एक्टिव रहती है और जितने भी चाइल्ड लेबर के प्रकरण रहते हैं उसका वो कॉग्निजेंस लेते हुए, संज्ञान लेते हुए उस पर त्वरित कार्रवाई करती है। यदि किसी व्यक्ति को चाइल्ड लेबर कहीं पाया जाता है तो वो पेंसिल पोर्टल है, एक ओपन पोर्टल है, उस पर शिकायत दर्ज कर सकता है, श्रम विभाग को सूचित कर सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट को सूचित कर सकता है, जिस पे हम संज्ञान लेके उस पर आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करते हैं। और यदि कोई भी इस तरीके से पाया जाता है कि वो बच्चे को इन्वॉल्व किया है, वो एम्प्लॉय किया है, अगर वो 14 साल से नीचे का बच्चा है तो हम उचित कार्रवाई करते हैं उसमें नियमानुसार। और इसी तरीके से किशोर अगर वो हजार्डस एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है तो भी हम उस पर कॉग्निजेंस लेते हुए एक्शन लेते हैं। तो इस तरीके से ये रेगुलर प्रोसेस चलती रहती है। हेडक्वार्टर भी हमारे टाइम से इंस्पेक्शन पॉलिसी वो जारी करते हैं, हमारे लिए टारगेट्स होते हैं, हम उसको मीट करते हैं। माननीय NCPCR के दिशा निर्देशों का भी, SCPCR के दिशा निर्देशों का भी हम लोग उसको कॉग्निजेंस, उसका संज्ञान लेते हैं, उसको लागू करने का कोशिश करते हैं कि माननीय आयोग का जो उद्देश्य है बाल अधिकार को संरक्षित करना, उसके लिए भी हम सार्थक प्रयास करने की कोशिश करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि 2027 तक हम उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त करें और इस उद्देश्य को हमने अपना खुद का उद्देश्य मान रखा है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम पूर्ण रूप से कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।